नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल ऐसे न्यूज में। दर्शकों, कुरुक्षेत्र की भूमि जहां स्वयं गीता का संदेश देती है, वहीं सतलोक आश्रम में लगी प्रदर्शनी लोगों को सत्य, मोक्ष और सच्चाई के मार्ग से जोड़ रही है। जी हाँ दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में, जहाँ पे आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है। तो आपको लेके चलते हैं उस प्रदर्शनी स्थल के अंदर और यहाँ की सारी जानकारी अपने चैनल के माध्यम से आज हम आपको देंगे। तो आइए चलते हैं प्रदर्शनी स्थल में। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं प्रदर्शनी स्थल के अंदर। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे कटआउट्स लगाए गए हैं और हमारे साथ यहाँ पे गाइड सेवादार है। आइए इनसे ये जो कटआउट्स लगाए गए हैं इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा धर्मेंद्र दास। सर क्या सेवा लगाई गई है यहाँ पे? मेरी गाइड की सेवा लगी थी यहाँ पे आध्यात्मिक प्रदर्शनी में। तो क्या गाइड करते हो? ये संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो ये 3 दिन का भंडारा चला, तो इसमें आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। तो इसमें जो जगत के भाई बहन आते हैं उनके लिए कटआउट्स लगाए गए कि जो सृष्टि रचना वो कैसे हुई, तो उसके लिए कटआउट्स लगे हैं यहाँ पे। तो हमें भी इन कटआउट्स के बारे में और हमारे दर्शकों को जानकारी देंगे आप? जी बिल्कुल देंगे, संत रामपाल जी महाराज की दया से। इस समय जो ये आप कटआउट्स देख रहे हैं सामने, तो इसमें जो है ये पूर्ण परमात्मा जो कबीर जी है उनका कटआउट से ये पूर्ण परमात्मा जो है सतपुरुष रूप में ऊपर रहते हैं और एक कमल के फूल से विराजमान है। और ये सबसे पहले मतलब प्रकट पुरुष है ये। इसका आपको प्रमाण मिल जाएगा यजुर्वेद अध्याय मंत्र 40 के 8 में। उसमें लिखा हुआ कि कबीर ऋषि स्वयं भू प्रकट जो परमात्मा है, स्वयं भू प्रकट परमात्मा है, उसका कटआउट है ये। तो दर्शकों, यहाँ पे ये कटआउट जो कबीर साहिब जी का है। दूसरे कटआउट की ओर चलते हैं। जी सर। उसके बाद स्वयं परमात्मा प्रकट हुए जो सृष्टि करी। उसके बाद परमात्मा ने 4 लोक बनाए, ऊपर अनामी लोक, अगम लोक, अलख लोक और सतलोक, ये लोक बनाए। उसके बाद तो ये जो परमात्मा ने जो ये 4 लोक बनाए वो यहाँ पे दिखाए गए, आप सामने देख सकते हो। उसके बाद ये दूसरी प्रदर्शनी है जी। उसके बाद ये जो पर कबीर परमात्मा है उन्होंने ऊपर अनामी लोक, उसमें विराजमान हो गए कमल के फूल के ऊपर छत्र है, इसमें विराजमान हुए। फिर उसके नीचे अगम लोक है, फिर अलख लोक है, फिर सतलोक है। यहाँ पे चारों में जो है परमात्मा 4 रूप में रहते हैं। हाँ जी, अलग अलग रूप है ये शंख सूर्य, फिर अरबों सूर्य, फिर अरबों सूर्य, करोड़ों सूर्यों का प्रकाश है सतलोक में ना परमात्मा का, एक रोमकूप में। उनका पूरा चारों की पूरी ये दिखाई यहाँ जी। ये उसके बाद का ये कटआउट। हाँ जी, उसके बाद परमात्मा ने सतलोक में सृष्टि शुरू हुई, तो एक वचन से जो है 16 द्वीप बना दिए। द्वीप है? हाँ जी, ये द्वीप है 16। तो दर्शकों, आप देख सकते हो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कबीर परमात्मा ने यहाँ पे वचन से जो है 16 द्वीप बनाए और आप देख सकते हो यहाँ द्वीपों की फोटो भी लगाई गई है जी। उसके बाद ये आगे, उसके बाद परमात्मा ने एक वचन से 16 पुत्र उत्पन्न किए, जिसमें पूर्व, ज्ञानी, विवेक, सहज, संतोष, अचिंत, ये इनके नाम है। 16 पुत्र उत्पन्न किए सबसे पहले। उसके बाद 16 पुत्रों में से उनका पुत्र एक अचिंत था। उसके लिए जो है आगे की सृष्टि रचना करने के लिए परमात्मा ने शब्द शक्ति दे दी कि अब सतलोक में आगे की सृष्टि रचना आपने करनी है। तो दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है बहुत सारे कटआउट के माध्यम से पूरी सृष्टि रचना बताई गई है जी। उसके बाद अचिंत ने अपनी शब्द शक्ति से एक अक्षर पुरुष नाम का पुरुष पैदा किया, जो अक्षर पुरुष पैदा किया उसने अपनी दी हुई परमात्मा की शब्द शक्ति से जी। इसके बाद जो अक्षर पुरुष था, ये जो कटआउट्स लगाए, वो मानसरोवर, एक सतलोक में मानसरोवर दिखाया गया है। वो मानसरोवर में सो गया जाके, वहाँ श्वासों से नहीं है, वहाँ एक तत्व का शरीर, नूर तत्व का शरीर सो गया। तो वहाँ पे क्या हुआ कि सो गया, काफी समय तक बाहर नहीं आया। फिर अचिंत को बोला परमात्मा ने कि आगे की सृष्टि रचना क्यों नहीं हुई। फिर अचिंत ने बोला कि मुझसे आगे की सृष्टि रचना नहीं हो पा रही है। फिर कबीर परमात्मा उस मानसरोवर पे गए, उन्होंने एक अपनी शब्द शक्ति से एक अंडा बनाया और उसके अंदर एक जीवात्मा प्रवेश की और उस मानसरोवर में छोड़ा उसको। गड़गड़ करता गया वो अंडा ना, इसमें आप देख सकते हो दर्शकों, यहाँ पे सामने जो ये देख सकते हो आप, सामने जो अंडा जो बता रहे हैं वो भी इसमें दिखाया गया, मानसरोवर भी दिखाया गया, पूरा सतलोक का नजारा यहाँ पे दिखाया गया है जी सर।
उसके बाद जैसे ही अंडा आगे गया गड़गड़ करता तो अक्षर पुरुष की नींद भंग हुई। उसने क्रोध की दृष्टि से उस अंडे को देखा, उसमें से ज्योति निरंजन काल, जिसको बोलते हैं अक्षर पुरुष भी बोलते हैं, उसको ज्योति निरंजन काल निकला। तो दर्शकों ये देख सकते हो, अंडा जो क्रोधित होके जो अंडा फूटा उसमें से जो ज्योति निरंजन काल यहाँ पे आप देख सकते हो। जी सर। उसके बाद काल निकल गया। उसके बाद जो हम थे, जो हमारे अंदर जीवात्मा है ना, परमात्मा ने अपनी शब्द शक्ति से हम सभी हंस आत्मा को, सतलोक में हंस बोला जाता है, हम सभी को अपनी वचन शक्ति से बाहर निकाल दिया। ये जो पीछे आप देख रहे हैं, परमात्मा ने हम सभी को निकाल दिया। ये आत्माएं हैं। ये आत्मा है जो हमारे शरीर में है ना, वो आत्मा है, हंस आत्मा है बोला जाता है। इनको सब बाहर निकाल दी और हम सतलोक में रहते थे पहले। तो दर्शकों इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो बहुत सारी आप पीछे आप देख सकते हो कटआउट में भी लगाए गए हैं, ये आत्माएं हैं जो कि कबीर साहिब जी ने अपने वचन शक्ति से पैदा किए थे। जी सर। उसके बाद जो अक्षर पुरुष और जो अचिंत था उसको, उनको बोला कि आप अचिंत के द्वीप में रहो। तो ये तीनों भाई जो है एक द्वीप में रहने लग गए। उसके बाद काल पुरुष था ज्योति नंदन, उसके मन में आया कि मुझे हम तीनों भाइयों को एक द्वीप में रहने के लिए बोल दिया और जो है उनको एक एक द्वीप दे दिया। तो इसने एक टांग पे खड़ा होकर 70 युग तप किया। जो 16 द्वीप बनाए गए थे उसमें से एक द्वीप इनको मिला। हाँ, जो नहीं, वो अलग से इनको जो है वो द्वीप तो बाद में मिला। और जो अचिंत है ना, 16 पुत्र थे, उसमें से अचिंत पुत्र है परमात्मा का, उस अचिंत के द्वीप में रहने के लिए बोला था ये काल पुरुष और अक्षय पुरुष को कि तुम दोनों भाई भी अचिंत के साथ उस द्वीप में रहो। फिर उसके बाद उसके मन में आया कि और जो 16 है और उनको तो एक एक द्वीप दे दिया, हम दोनों को इसमें बोल दिया, तो मैं भी अलग से एक द्वीप प्राप्त करूंगा। तो उसके लिए उन्होंने एक टांग पे खड़ा होकर सतलोक में तप किया था उस समय। फिर उस तप के बदले कबीर परमात्मा ने इस काल ब्रह्म को 21 ब्रह्मांड दे दिए, जिसमें आज हम वर्तमान समय में रह रहे हैं। वो 21 ब्रह्मांड है, इसको दे दिए। उस समय सतलोक में ही थे 21 ब्रह्मांड। फिर उसके बाद जब दोबारा से इसने 70 युग फिर तप किया, फिर जो परमात्मा ने बोला कि भी अब क्या चाहिए, तो इसने बोला कि मुझे कुछ सामग्री दो सृष्टि रचना की। तो परमात्मा ने बोला कि जो मेरा पुत्र कुरम है उसके पास वो सृष्टि रचना की सामग्री है, उसके पास जाओ आप। जो ज्योति निरंजन है वो अपने बड़े भाई कुरम के पास आता है। फिर उससे तो फिर इन्होंने बोलने से पहले ही इनका मुकुट छीन लिया था। उसमें से 3 मुकुट छीना था, किसका? ब्रह्म ने छीना था उस अपने बड़े भाई से। उसने विनम्र भाव से नहीं बोला कि मेरे भाई मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ये ब्रह्मांड चाहिए, ऐसा चाहिए। तो इसको जो है इसमें से 3 गुण निकले थे और 9 लाख तारे भी निकले थे, इसमें एक मुकुट के अंदर समाये हुए थे, उससे जो मुकुट छीना। तो दर्शकों आपने देखा यहाँ पे जब ज्योति निरंजन काल अपने बड़े जो इनके भाई थे उनका मुकुट इन्होंने छीना, तो उसमें से 3 गुण यानी कि तम गुण, रजगुण और सतगुण, उसके अलावा यहाँ पे 5 तत्व जो यहाँ से इस मुकुट में से निकले थे। जी। उसके बाद जब 64 युग तप किया इसने, तो उसके बाद परमात्मा ने बोला कि अब और तेरे को क्या चाहिए। तो फिर परमात्मा ने इस काल ब्रह्म ने अर्ज की कि जो आत्माएं आपके पास है ये मुझे दे दो आप, जो हंस आत्मा है। तो परमात्मा ने कहा कि मैं किसी जब तप के बदले आपको ये नहीं दे सकता। हाँ, अगर कोई अपनी इच्छा से तेरे साथ जाना चाहे तो इनको पूछ ले। यानी कि काल ब्रह्म ने हंस आत्माओं को की मांग करी थी। सबसे पहले जब कबीर परमात्मा हमारे पास सतलोक में आए और काल निरंजन भी साथ था, तो हमको पूछा कि कौन जाना चाहता है इस काल ब्रह्म के साथ किस ब्रह्मांड में। तो पहले तो सन्नाटा छारा, किसी ने नहीं किया हाथ खड़ा। तो फिर एक हंस आत्मा ने हाथ खड़ा कर दिया, भी मैं जाना चाहता हूँ, हंस आत्मा ने। फिर उसके बाद देखा देखी में जितने सारे हंस थे, जो आप पीछे देख रहे हैं, जितने सारे हंस सबने हाथ खड़े किए। जो आज हम यहाँ 21 ब्रह्मांड में फंसे हैं, वो सबने हाथ खड़े कर दिए नीचे आने के लिए। यानी कि जो सब यहाँ 21 ब्रह्मांड में रहते हैं, सब पहले सतलोक में रहा करते थे। सतलोक में ही रहा करते थे। वो कितना सुंदर शरीर होता था हमारा वहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट जिस हंस आत्मा ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया था, उसको परमात्मा ने स्त्री बनाया, जिसका बाद में नाम दुर्गा पड़ा। आदि माँ, जगत जननी, प्रकृति भी बोलते हैं उसको। तो दर्शकों यहाँ पे जो सबसे पहले जिसने हाथ खड़ा किया था, जिस आत्मा ने हाथ खड़ा किया था, वो आत्मा यहाँ पे देख सकते हो आप, दुर्गा के जो माँ दुर्गा है, वो सबसे पहली आत्मा वही थी जिन्होंने हाथ खड़ा किया। और जो दुर्गा माता बनाई, फिर इनके जो है स्त्री इंद्री लगाई, जितनी भी सारी आत्माएं हम तुम जो थे यहाँ फंसे हैं, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए
और सूक्ष्म रूप से परमात्मा ने वो इनके अंदर डाल दी शब्द शक्ति से। जैसे मेमोरी कार्ड भरते ना जी, आप पेन ड्राइव भरते, उस तरीके से उस सृष्टि का जो रचनहार है वो कुछ भी कर सकता है। जिसने सृष्टि बनाई तो उस तरीके से दुर्गा माता के अंदर हम सभी को डाल दिया। तो दर्शकों, आपने सुना कि यहाँ पे शब्द शक्ति से परमात्मा ने स्त्री जो एक बनाई थी उसके अंदर सारी आत्माओं को डाला। यहाँ पे वो दृश्य दिखाया गया कि जो ये हंसनियां है और ये हंस है, इनके जो प्रकाश है ना 16 सूर्य जितना प्रकाश है सतलोक में, उनका वर्णन किया गया है। यहाँ जो हंस और हंसनियां, इतना सुंदर शरीर मिलता है वहां जाकर सतलोक में। जी सतलोक में। उसके बाद 21 ब्रह्मांड सतलोक में थे। उसके बाद जो काल ब्रह्म था, इसने दुर्गा माता के साथ अभद्र व्यवहार किया, तो फिर अपनी रक्षा के लिए काल ब्रह्म जो है, जो दुर्गा माता थी, इसके पेट में अंदर एक मुख से सूक्ष्म रूप से अंदर चली गई और परमात्मा से अर्ज किया कि ये मेरे साथ गलत करने वाला है और मेरी रक्षा करो। तो परमात्मा जो जीत रूप में वहां आए और इसके पेट से उसको बाहर निकाला। तो दर्शकों, आपने देखा यहाँ पे जो दुर्गा जी थी उनके साथ जो काल ब्रह्म, यहाँ पे आप देख सकते हो काल ब्रह्म ज्योति निरंजन, उन्होंने अभद्र व्यवहार किया, जिसके कारण से अपने बचाव के लिए जो दुर्गा माँ थी उनके पेट में चली गई। आप देख सकते हो यहाँ कटआउट के माध्यम से भी दिखाया गया है जी। और उसी के बाद फिर जब इसको बाहर निकाला, फिर परमात्मा ने दुर्गा और इस काल ब्रह्म को सतलोक से निष्कासित कर दिया। उसी के बाद इसका नाम काल पड़ा था, केल भी बोलते इसको। उसी के बाद तो दर्शकों, आप देख सकते हो यहाँ पे अभद्र व्यवहार करने के बाद जो यहाँ पे परमात्मा है वो ये बता रहे हैं, यहाँ पे गाइड सेवादार कि जो यहाँ पे परमात्मा है उन्होंने ज्योति निरंजन काल को और दुर्गा को इनको सतलोक से निकाल दिया था। उसके बाद ये कटआउट से, तो जब सतलोक से काल और दुर्गा माता को निष्कासित कर दिया, तो हवा की तरह ये सारे भी जो इनके ब्रह्मांड है वहां से चल गए और 16 शंख कोष की दूरी पे आके यहाँ रुक गए। यानी कि सतलोक से 16 शंख कोष, जैसे इकाईदाई होता है ना, उसमें 16 शंख कोष की दूरी पे यहाँ आके टिक गए और पृथ्वी अपनी जगह घूम रही, सारे ग्रह घूम रहे, तो परमात्मा की शब्द शक्ति से घूम रहे और स्थापित हो गए यहाँ पे। यानी कि इनको निकाल कर 16 शंख कोष दूर। हाँ, वो निकालना परमात्मा की मजबूरी था, क्योंकि जैसे एक टोकरी में सेब अच्छे है ना और एक सड़ गया तो उसमें से सारे सेब सड़ जाएंगे, तो उसी तरह जो 16 पुत्र थे उसमें से खराब हो गया था, इसने अभद्र व्यवहार किया, इसको सतलोक से निकालना मजबूरी हो गया परमात्मा, ताकि और मेरे और पुत्रों को खराब नहीं करे। उसके बाद जब सतलोक से इसे निष्कासित कर दिया यहाँ आगे, उसके बाद इस काल ब्रह्म का असली चेहरा ये है। वो सतलोक में तो अच्छा था दुर्गा माता, इनका ये रूप हो गया यहाँ पे, इसका भयंकर विकराल रूप हो गया। फिर दुर्गा माता को बोला इसने कि भी आज के बाद मैं किसी को वो नहीं करूंगा, दर्शन नहीं दूंगा। उसके बाद जब यहाँ आगे तो इन्होंने पति पत्नी व्यवहार किया और उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश 3 पुत्र उत्पन्न हुए। तो जो ये काल ब्रह्म है ये इनके 3 पुत्र हैं। हाँ जी, काल ब्रह्मा विष्णु महेश काल के पुत्र, काल और दुर्गा माता के। जैसे अभी तक हमें सुनने में आया कि बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश या शंकर जी थे, शिव जी थे, इनके कोई माता पिता नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि काल इनके पिता है, तो इसका देवी भागवत पुराण 3 स्कंद में बताया कि हमारा आविर्भाव और जन्म मृत्यु भी होता है। किसने बताया? दुर्गा माता ने विष्णु जी उनकी स्तुति कर रहे थे और उसी में इनका प्रमाण है कि दुर्गा माता हमारी माता है, उसमें दिया गया इसका प्रमाण। यानी कि उसमें ये प्रमाण है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो है अजर अमर नहीं है, अजर अमर नहीं है, जन्म मृत्यु में कूर्म पुराण में भी ये दिया हुआ ना, और इनकी मृत्यु भी होती है और ये मृत्यु भी जो है काल ही करता है इन ब्रह्मा विष्णु महेश की, कूर्म पुराण में बताया। यानी कि इनके पिता ही? हाँ जी, इनके पिता है जी। उसके बाद जब इन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा कर दिए, 21 ब्रह्मांड के जो इसको लोक मिले, उसके बाद एक ब्रह्मांड है उसमें ब्रह्म लोक है, तो इसने कहा कि अब मैं किसी के सामने भी कभी भी दर्शन नहीं दूंगा, किसी को नहीं, अव्यक्त रहूंगा, कभी दर्शन नहीं दूंगा और आगे की सृष्टि रचना आपने करनी है। दुर्गा माता को सौंप दिया कि आगे सृष्टि रचना वो आपने करनी है, मैं किसी के सामने दर्शन नहीं दूंगा। हाँ, कभी जरूरत पड़ेगी तो समाधि से अपने उससे सहज समाधि से उनसे बात कर सकती थी। यानी कि जो ये 21 ब्रह्मांड जो इनको दिए सौंपे गए उसकी जो रचना करनी थी, यानी कि उनके उसको चलाने का जो पूरा इनके दुर्गा माता को सौंप दिया, उनको सौंप दिया कि अब आगे करना, मतलब ऐसा सौंप दिया कि आप तो निमित्त करूंगा तो मैं ही, पर मैं दर्शन नहीं दूंगा किसी जब तक के बदले में किसी को दर्शन इस विराट रूप में।
क्योंकि पता नहीं लगना चाहिए था ना कि अब जो इनके पुत्र है, इनके पुत्र को ये पता लग जाता कि हम भाई बहन थे, हम दोनों भाई बहन थे और भाई बहन के योग से पुत्र उत्पन्न हुए ब्रह्मा विष्णु महेश। तो जो इनको कार्य सौंपे गए ना आगे, रजोगुण ब्रह्मा जी को, सतगुण विष्णु जी को, संहार करने का तमोगुण जी, तो ये वो कार्य नहीं करते अगर किसी को पता लग जाए हमारे माँ बाप इस तरह के थे। उसके बाद ये जब ब्रह्मा विष्णु महेश जवान हो गए तो दुर्गा माता ने आगे की सृष्टि रचना का संचालन करने के लिए इन तीनों को जो है कहा कि अब आगे की सृष्टि आपने करनी। और जो ये गुण थे ना तीनों, जब ये पैदा हुए तो विष्णु जी में सतोगुण और ब्रह्मा जी में रजोगुण और तमोगुण शिव में उसी जन्म के अनुसार ही आ गए इनके, क्योंकि अलग अलग जगह इनको जन्म होता है वहाँ पे ब्रह्मलोक में। तो दर्शकों आप देख सकते हो यहाँ पे माता दुर्गा और यहाँ पे 3 गुण, ये रजगुण, तमगुण और सतगुण, यहाँ पे देख सकते हो आप ब्रह्मा विष्णु महेश की यहाँ पे कटआउट लगाया गया है। और यहाँ पे दुर्गा माता जो है उनको सृष्टि का, जो सृष्टि चलाने का यहाँ पे संदेश दे रही है। उसके बाद इन देवताओं के ब्रह्मा विष्णु महेश को देवी दुर्गा माता ने अपनी शब्द शक्ति से 3 पुत्रियां उत्पन्न की और फिर उनको समुद्र में छुपा दिया था। उसके बाद इनको सौंपी कि ये आपकी पत्नियां हैं और आगे की सृष्टि रचना करनी है आपने। यानी कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश है और यहाँ पे 3 जो देवियां हैं ये इनकी तीनों की पत्नियां हैं। ये लास्ट में इसमें अलग अलग जो है इनकी पत्नियां सौंप दी, इनको वहां निकाली थी समुद्र से शब्द शक्ति से, यहाँ इनको सौंप दी ये आपकी पत्नियां हैं और आगे की सृष्टि रचना आप करो। फिर उसके बाद जो है, उसके बाद जो सृष्टि रचना हुई, फिर आगे आपको पता ही है कि ब्रह्मा जी से जितने 33 करोड़ देवी देवता 88,000 ऋषि सारे आए, आगे मनु जी हुए, उससे पूरा संसार भर गया इनसे। और फिर जो 3 गुण थे रजगुण सतगुण तमगुण, उसी के कारण जो है यहाँ पे पूरा संसार चल रहा है 3 गुणों। यानी कि ये सारे जो आत्माएं हैं इन सब की भी है, चाहे देवी देवता है, चाहे भगवान है, यहाँ के 3 लोग के, चाहे हम है, ये सारे सतलोक में रहा करते थे। हाँ जी, सब सतलोक में रहा करते थे, हम सभी सतलोक में थे। हमने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है क्योंकि हमने हाथ खड़े किए थे ना यहाँ आने के लिए, उसके लिए। तो सर जैसे कि आपने बताया कि पहले सब सतलोक में रहा करते थे, सतलोक ये लोग, इसके बारे में अभी तक हमने तो कहीं सुना नहीं, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि सतलोक कैसा लोक है, कौन सा लोक है, कहाँ से आया सतलोक? ये संत रामपाल जी महाराज ने हमें सृष्टि रचना बताई है, वही बताया उन्होंने, गीता वेद शास्त्रों से प्रमाणित कर दिया है। जो हमारा अथर्ववेद है ना, अथर्ववेद 4:1-7 में है सृष्टि रचना पूरा बताया कि किसने ब्रह्मांड रचे, सारी सृष्टि रचना उसमें बताई हुई है 4 से 1 से 7 तक। और उनका नाम भी बताया, कबीर देव है जिन्होंने रचे, वो सतलोक है। और तीसरा मुक्ति धाम ऊपर है सतलोक, उसमें वेदों में भी इसका जिक्र है। यानी कि हमारे वेदों में प्रमाण है कि सतलोक एक लोक है और वहाँ के जो वहाँ से सृष्टि रचना शुरू हुई है और कबीर साहिब जी उसके रचनहार है। हाँ जी बिल्कुल, वेदों में प्रमाण है इस चीज का। अधिक जानकारी के लिए आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने, साधारण टीवी पे 7:30 से 8:30, बाकी यूट्यूब चैनल पे भी सर्च कर सकते हैं, एक फैक्टफुल डिबेट चैनल है उस पे भी, और संत रामपाल जी महाराज का चैनल है जो उस पे भी कर सकते हैं। सत साहिब, धन्यवाद। सत साहिब। तो दर्शकों अभी देखे आपने ये कटआउट्स जो कि सृष्टि रचना कटआउट के माध्यम से बताई गई थी, देखा आपने। वही एक और यहाँ पे देख सकते हो आप प्रदर्शनी में बुक स्टॉल लगाया गया है, सामने आप देख सकते हो आध्यात्मिक प्रदर्शनी, और यहाँ पे जो है प्रमाण दिए गए हैं, सृष्टि रचना का प्रमाण आप देख सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे प्रमाण दिए गए हैं और बहुत सारी बुक्स भी यहाँ पे रखी गई है बुक स्टॉल पे, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार की पुस्तकें रखी गई हैं। यहाँ पे जो है हमारे वेद भी रखे गए हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है। यानी कि यहाँ पे सारी जो पुस्तकें हमारे जो हिंदू धर्म में सारी पुस्तकें हैं, चारों धर्मों की पुस्तकें यहाँ पे रखी गई है। देख सकते हो यहाँ पे कुरान शरीफ भी रखी गई है और यहाँ पे ये सारे ग्रंथ रखे गए हैं। तो दर्शकों बहुत सारी पुस्तकें यहाँ पे रखी गई है और यहाँ पे सेवादार भी मौजूद है हमारे साथ। आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। सर यहाँ पे बहुत सारी पुस्तकें रखी गई है, इन पुस्तकों को रखने का क्या उद्देश्य है? ये जितनी भी पुस्तकें हैं सभी धर्म से रिलेटेड है। इसमें जो प्रमाण है, साकार के प्रमाण है परमात्मा के, वो सभी में है। कोई जिसको जानकारी नहीं है उसको जानकारी देने के उद्देश्य से सभी ग्रंथ रखे गए हैं। तो सर यहाँ पे केवल हिंदू धर्म की पुस्तकें रखी गई है या चारों धर्मों की है? ये चारों धर्मों के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के ग्रंथ रखे गए।
तो दर्शकों, इन्होंने हमें बताया यहाँ पे सिर्फ हिंदू धर्म की नहीं बल्कि यहाँ पे चारों धर्मों की पुस्तकें रखी गई हैं। आप भी देख भी सकते हो यहाँ पे जैसे कि कुरान मजीद यहाँ पे पुस्तक रखी गई है जिसका हिंदी में अनुवाद है। यही यहाँ पर रामायण की पुस्तकें भी रखी गई है और यहाँ पे एक जो है नोट भी लगाया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, आध्यात्मिक ज्ञान प्रदर्शनी में बिना हाथ धोए शास्त्रों को कोई ना छुए। जी हाँ दर्शकों, यहाँ पे स्वच्छता का भी बड़ा ध्यान रखा गया है, हाइजीन का भी बहुत ध्यान रखा गया है। तो दर्शकों, आप देख सकते हो यहाँ पे श्रीमद् भागवत गीता भी रखी गई है और यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग जो लेखकों द्वारा गोरखपुर से, यहाँ देख सकते हो अब ये गीता प्रेस गोरखपुर है, ये स्वामी राम सुखमन दास है। अलग अलग जो यहाँ पे राइटर्स की गीता रखी गई है। वहीं आप दूसरी ओर देख सकते हो यहाँ पे कुरान जो पुराण है हमारे, यहाँ पे देख सकते हो देवी भागवत पुराण है। यहाँ पे जो हमारे 18 पुराण है वो भी यहाँ पे सारे रखे गए हैं, आप देख सकते हो। तो दर्शकों, आपने देखा यहाँ पे हमारे चारों धर्मों की पुस्तकें रखी गई है और यहाँ पे आने वाले लोगों के जो है शंकाओं का समाधान किया जाता है। हमारे चारों धर्मों की पुस्तकें यहाँ पे रखी गई है और संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो ज्ञान बताया जाता है उसके प्रमाण जिन पुस्तकों में है वो भी यहाँ पे रखी गई है और उनके माध्यम से जो है यहाँ पे आने वाले लोग अपने शंकाओं का समाधान करते हैं। तो दर्शकों, ये देखा आपने बुक स्टॉल जहाँ पे भांति भांति की पुस्तकें हमारे चारों धर्मों की रखी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक तरफ महिलाएं बैठी हुई हैं। आइए इनसे भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गीता दासी। क्या सेवा कर रहे हो आप यहाँ पे? यहाँ पे जो हमारे जगत के भाई बहन आते हैं तो उनको हम अपने गुरु जी का संत रामपाल जी महाराज का दिए हुए ज्ञान को विद प्रूफ समझाते हैं, बताते हैं कि इनके भक्ति करने से कैसे हमें यहाँ काल लोक में भी सुख मिलता है और मोक्ष का मार्ग भी मिलता है। यानी कि यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनको मोक्ष का मार्ग बता रहे हो आप? जी, और वो भी हम अपने सदग्रंथों में बताते हैं। जैसे हमारे गुरु जी का एक कहना है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, क्योंकि परमात्मा के सारे बच्चे हैं। तो क्या ये प्रदर्शनी पाखंडवाद और अंधविश्वास को जड़ से खत्म करने की ताकत रखती है? जी बिल्कुल, और ये सिर्फ ये अंधविश्वास को खत्म करने का ताकत सिर्फ एक संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान आधार से ही पाखंडवाद खत्म हो सकता है, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा कलयुग में साक्षात संत रामपाल जी महाराज के चोले में कबीर परमात्मा आए हैं, जो कि हमारे वेदों में भी प्रमाण है। हमारे सदग्रंथ जो हिंदू भाई के जो हिंदू समाज के जो सदग्रंथ है, देवी भागवत है, भागवत गीता है, शिव पुराण है, सारे में विद प्रूफ बताया गया है। तो केवल हिंदू जो धर्म ग्रंथ है उनमें बताया गया है या फिर मुस्लिम और जो ईसाई है उनके ग्रंथों में भी प्रमाण है? सभी के धर्म ग्रंथों में प्रमाण है। जैसे सिख समाज के लिए गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण है, उसमें जो है बताया गया है कि गुरु नानक जी ने कौन सी भक्ति की थी जिससे कि उनको मोक्ष मिला। और दूसरा कुरान शरीफ में हमारे मुस्लिम भाई बहनों के लिए बताया गया है कि वो बाखबर कौन है जिसकी भक्ति से हमें जो है स्वर्ग प्राप्त, विष्ट प्राप्त, क्योंकि मुस्लिम भाई विष्ट बोलते हैं, जो विष्ट प्राप्त होता है और यहाँ भी सुख मिलता है। तीसरा है बाइबिल, जो कि बाइबिल में साफ उसमें लिखा हुआ है कि उत्पत्ति जो पहला पेज है उसमें लिखा हुआ है कि परमात्मा सशरीर है, राजा के समान है, 6 दिन में सृष्टि की रचना की और 7वें दिन जाकर के तख्त में भी राजा। और जबकि अंदर लिखा हुआ है कि गॉड इज फॉर्मलेस, तो ये क्या है? पाखंडवाद तो ही है, भ्रमित तो ही करने वाली बात है। जी, हमारे जो गुरु जी इसी भ्रमणा को खत्म करने के लिए जो है विद प्रूफ सत्संग में बताते हैं। जो चारों धर्मों से संबंधित स्टॉल लगा हुआ है, आप उसमें खोल करके आप मिलान कर सकते हैं कि क्या सही क्या गलत है, क्योंकि हमारे जो है 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण से संबंधित जो भी मतलब उसमें जो प्रूफ दिया गया है, एक एक चीज प्रूफ के साथ बताते हैं हमारे गुरु जी।
यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों धर्मों का ज्ञान जो है यहाँ पे ये बुक स्टॉल पे चारों धर्म ग्रंथ रखे गए हैं। जी, चारों धर्म ग्रंथ रखे हुए हैं और चारों हमारे जो है जो धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं इसमें रखा हुआ है। जैसे कि कुरान शरीफ है और हिंदू समाज के जो है भागवत गीता, देवी पुराण, शिव पुराण और सिख भाई बहनों के लिए जैसे गुरु ग्रंथ साहिब है और ईसाई जो भाई बहन है उनके लिए जो है बाइबल रखा है। और हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा कुछ है और बताया कुछ जाता है, जो कि इसको जो है हमारे गुरुजी बिल्कुल स्पष्ट और विद प्रूफ एक एक चीज बताते हैं। धन्यवाद। सत साहिब जी। तो दर्शकों हमारे साथ यहाँ पे कुछ और सेवादार मौजूद है, आइए इनसे भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूप दास है जी। सर यहाँ पे जो युवा पीढ़ी अब ये प्रदर्शनी देखने के लिए आई है, युवा पीढ़ी, उनका रिस्पॉन्स कैसा रहा? संत रामपाल जी के महाराज जी के सानिध्य में जो यहाँ पर ये प्रदर्शनी लगाई गई है, इसमें युवा पीढ़ी का बहुत ही अच्छा जो रुझान रहा, क्योंकि आज की जो नया पीढ़ी जो है नशे की लत की तरफ बहुत ज्यादा जा रही है। कोई भी घर इस तरह से नहीं है जो आज नशे से छूटा हो, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो उनका ज्ञान चला है, उनमें जो प्रदर्शनियां लगाई जाती है, इससे जो नई पीढ़ी काफी प्रभावित हुई। और उनका कहना है कि इस तरह संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जो है बहुत ही अच्छा समाज तैयार हो रहा है। और वो जो है हमारे जो संत रामपाल जी महाराज जी ने सदग्रंथ रखे हैं, उसकी तरफ भी उनका बहुत अच्छा रुझान रहा है, बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा है उनका। यानी कि जो युवा पीढ़ी है वो भी इसमें मतलब इंटरेस्ट ले रही है। तो सर जैसे कि यहाँ पे लोग आ रहे हैं, आध्यात्मिक प्रदर्शनी देख रहे हैं, तो उनको क्या यहाँ से नाम दीक्षा लेने की प्रेरणा भी मिल रही है? संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो ये प्रदर्शनी लगाई गई है, इस प्रदर्शनी को आज नई पीढ़ी तो देख रही है, परंतु नए जवान, बूढ़े, बुजुर्ग सब देखने आ रहे हैं। और यहाँ पर जो है यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी ने जो झांकियां बनाई गई है, उनके आशीर्वाद से जो है यहाँ पर परमात्मा कैसा है, क्या करता है, उनके बारे में जो ये दर्शाया गया है सब कुछ यहाँ पर। जो फिर यहाँ पर आकर के जो यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ अनुभवी भक्त बैठे हैं यहाँ पर, फिर उनकी शंकाओं का निवारण करते हैं, उनको हर धर्म के लोगों को जो है ग्रंथों के अनुसार बताते हैं। और वो लोग जो है फिर उनको पढ़ी लिखी जनता है, आज उनको प्रमाणों को मिला करके जो है आज सब लोग जो है संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रभावित होकर के जो है नाम दीक्षा भी ले रहे हैं। सारी बुराइयों को त्याग करके जो है एक स्वच्छ समाज का साथ देने के लिए खड़े हैं, तत्पर हैं, तैयार हैं और नाम दीक्षा लेकर के जो है अपने कल्याण करवाने के लिए आज जो है संत रामपाल जी महाराज जी के जो है उनके ज्ञान से प्रभावित होकर के दीक्षा ले रहे हैं। यानी कि जो यहाँ पे प्रदर्शनी देखने के लिए लोग आए हैं, वो यहाँ पे प्रेरित होकर, प्रदर्शनी से प्रेरित होकर नाम दीक्षा भी ले रहे हैं। प्रदर्शनी से प्रेरित होकर के नाम दीक्षा ले रहे हैं। तो क्या क्या बताया गया है यहाँ पे प्रदर्शनी में, क्या दिखाने की कोशिश की गई है और क्या उद्देश्य है इसका? प्रदर्शनी का उद्देश्य यही है कि लोगों को जो है एक झांकी के माध्यम से, एक ग्रंथों के माध्यम से और एक समझाने से, यहाँ पर अनुभवी भगत है और इनको जो है सही ज्ञान प्रदान हो। जिस तरह से हमारी जो है पूजाएं, हम जो है ग्रंथों के अनुरूप और गलत करते थे पूजाएं, तो आज जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने गीता, वेद, हमारे जितने भी हर धर्म के ग्रंथों के अनुसार जो है प्रमाणित कर दिया है कि जो हमारा इष्ट देव है कबीर साहिब है। हर ग्रंथ सीख करके कह रहा है कि कबीर साहिब परमात्मा है और जो हम अन्य देवी देवता जो है यहाँ के हमारे, ये भी हमारे स्वामी है। संत रामपाल जी महाराज जी इस तरह की विधि बताते हैं, इस तरह से प्रोसेस बताते हैं ताकि जो है उनको सही भक्ति करके उनको लाभ मिल सके और उसके उपरांत उनका मोक्ष प्राप्त हो सके उनको। यानी कि मोक्ष मार्ग का ज्ञान संत रामपाल जी महाराज करा रहे हैं। जी, मोक्ष मार्ग का ज्ञान, ताकि यहाँ लाख 84 के झंझट से छूट करके जो मनुष्य परमात्मा के लोक चला जाए। जो सतलोक जो बोला गया है, दिखाया गया है, सतलोक चला जाए यहाँ से। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता दासी है। मैम हमारे दर्शकों को बताइए, यहाँ की जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी है अन्य धार्मिक आयोजनों में होने वाली झांकियों से कैसे अलग है?
देखिए, आप अभी प्रदर्शनी में घूम के ही आए होंगे, आपको पता है अन्य झांकियों से प्रदर्शनी बिल्कुल अलग है। ये हमारे वेद ग्रंथों के आधार पर लगाई हुई है। ये आप स्टार्टिंग से आपने देखा होगा, पहले हमें यहाँ पर लगाई गई प्रदर्शनी है सृष्टि रचना है। सृष्टि रचना जो है हमारे धार्मिक ग्रंथों से ही ली गई है। ये हमारे इसकी जो प्रदर्शनी है, इसकी गवाही जो है हमारे वेद ग्रंथ शास्त्र प्रमाणित कर रहे हैं। इसको झांकी को, आप प्रदर्शनी को आप किसी भी हिस्से में चले जाइए, तो सृष्टि रचना और कैसे कबीर साहब जी यहाँ से मगहर से सतलोक गमन हुआ था उनका, ये सभी इस प्रदर्शनी में दिखाई गई है। और ये इसका प्रमाण हमारे, आप गीता खोल लो, इसमें प्रमाण है उनका। आप वेद ग्रंथ और बाइबल, कुरान, ये सभी इनमें इस प्रदर्शनी का जिक्र मिलेगा आपको। इसलिए सब जो अन्य झांकियां होती हैं जो अलग अलग धर्म स्थानों पर लगी होती हैं, उनसे बिल्कुल ये हट के मिलेगी, सबसे अलग है। यानी कि इन झांकियों में ज्ञान छुपा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। आप अभी आपने घूमा होगा, पूरा झांकियों को देखना, प्रदर्शनी को देखना, आप उनको अपने वेद शास्त्रों से, ग्रंथों से मिलान कर सकते हो। जी बिल्कुल। यानी कि ये झांकी है, प्रमाणित झांकी है। जी बिल्कुल, प्रमाणित झांकी है। और परमात्मा बंदी छोड़ के संत रामपाल जी की दया से उनके सानिध्य में ये झांकियों का प्रदर्शन किया गया। धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये था सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में प्रदर्शनी स्थल का नजारा। जी हाँ दर्शकों, जैसा कि कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी कहा जाता है, वैसे ही सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में धर्म के आधार पर धार्मिक जो हमारे ग्रंथ है, चाहे वो वेद है, चाहे वो कुरान है, या हमारे चारों हिंदू धर्म के ग्रंथ है, हमारे चारों जो हमारे धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनकी यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है। उनके यहाँ पे सारे बुक्स रखे गए हैं। बुक्स के आधार पे यहाँ पे जो ज्ञान बताया जा रहा है, तो हम यही कहेंगे हमारे दर्शकों को, आइए आप भी एक बार आके देखिए सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में जो ये झांकियां लगाई गई है, कटआउट्स लगाए गए हैं, उनको आइए देखिए। दर्शकों, अभी के लिए इतना ही। आगे के ऐसे जो है वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।